दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की शुरुआती जांच में कई अहम तथ्य सामने आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि संदिग्ध आरोपी ने हड़बड़ी में धमाका कर दिया। इतना ही नहीं, धमाके में इस्तेमाल किया गया आईईडी पूरी तरह से विकसित नहीं था। यही वजह रही कि धमाका बेहद सीमित दायरे में हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करे, दोषियों का पता लगाए। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें नजर आ रहा है कि मोबाइल की जो शॉप है वहां पर दुकानों में भीड़ लगी थी, लोग वहां पर बैठे नजर आए और उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जैसे ही ब्लास्ट होता है, लोग दुकानों के अंदर भागते नजर आते हैं। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको इसी के साथ साथ दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में सुरक्षा व्यवस्था पर आप देखिए सवाल जरूर उठ रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल की जा रही है। बदरपुर टोल प्लाजा में कार नजर आई, चांदनी चौक की तंग गलियों में भी लोग भागते नजर आए थे। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुआ था और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा घायलों का इलाज जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के लाल किला के पास हुआ धमाका न सिर्फ राजधानी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे परिवारों के घरों में मातम पसर गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से आए मजदूर, ड्राइवर, दुकानदार काम कर इस हादसे का शिकार बने। उसका तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और गरीब लोग हैं, जिसका जो बड़ा भाई है उसकी किडनी खराब है, वो अभी 20-22 साल का है। 4 बहने हैं घर में, बाप भी बुढ़ा हो रहा, कोई सहारा नहीं है। यो ही था कि अल्लाह दुकान चला रहा था, यो खर्चा पानी घर में चल रहा था, तो खत्म ही हो गया सारा मामला। 3 लावारिस लाश थी इसके अंदर, मोर्चरी के अंदर, जिसका कोई नाम पहचान नहीं हो पाया था। बाकी का पहचान हो रखा है। मोर्चरी में भी 10-12 लाश है। जो 3 लाश था जिसकी पहचान नहीं थी, उसमें 1 लाश मेरा है जो 3 नंबर का है। वो न्यूज में दिखा रहा था कि इतना इतना लोग को, मतलब न्यूज में दिखा रहा था कि इतना इतना यहाँ से लोग गए थे। देवरिया जिले से मेरा भाई गया था। मेरे भाई को थोड़ा कम चोट लगा है, लेकिन सही है। हम बस चाहते हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर पे चला है। एक मेरा भाई नहीं खत्म हुआ, पता नहीं कितने सैकड़ों खत्म हो गए वहाँ पर, जिसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। जानकारी हम टीवी में जब देखा जी कि बम विस्फोट हुआ हो के अगल बगल क्वार्टर करे उनके, तो हम बड़े वाले लड़के के पास फोन की कि देखो सही सलामत हो सब है, कि वो बम दगा है। तो वो सब जब घेरे लगे तो इनके माझिल वाले लड़का का फोन स्विच ऑफ। फिर और खोज की तो पता लग कि बम विस्फोट वहाँ खत्म हो गया। ब्लास्ट वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत जुटाए हैं और इनमें से i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके पार्ट्स, टायर, चेसिस, सीएनजी सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स समेत दूसरे हिस्से शामिल हैं। इन सबूतों की जांच शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि धमाके से पहले 3 घंटे तक कार सवार डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी मेट्रो की पार्किंग में बैठा रहा था। पार्किंग सीसीटीवी कैमरे में भी ये तस्वीरें कैद हुई, जिससे खुलासा हुआ। हालांकि अब कार ब्लास्ट की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो लोग पूरी तरह से दिव्यांग हुए हैं उन्हें 5 लाख की मदद मिलेगी। गंभीर घायलों को 2 लाख की मदद दी जाएगी। घायलों के पूरे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि i20 कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है और वो पुलवामा का रहने वाला है। उसने विस्फोट में खुद को उड़ा लिया। उसके डीएनए टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता पिता और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर हुए ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स नजर आ रहा है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वो उमर नबी था। पुलवामा से ही उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया गया। इधर हरियाणा के फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहीन शहीदी को भी गिरफ्तार किया गया है। शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड थी। पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ है।
सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि ब्लास्ट आत्मघाती नहीं था। घबराहट में ब्लास्ट हुआ। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में छापों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से संदिग्ध पर दबाव बढ़ा और उसने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। बम पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसलिए ब्लास्ट का जो असर है वो सीमित रहा। देखिए, इस धमाके से गड्ढा नहीं बना और ना ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले हैं। धमाके के समय कार चल रही थी। आईडी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले के सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया। ना उसने किसी टारगेट में कार घुसाई और ना ही टक्कर मारी। पैन इंडिया अलर्ट और कार्रवाई के कारण एक बड़ा हमला यहां पर टल गया। लखनऊ में यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहिद के घर पर तलाशी ली। शाहीन के पिता सईद अंसारी ने मीडिया में कहा कि अधिकारी आए थे, उन्होंने घर की तलाशी ली, हमसे पूछताछ की और इस दौरान भारत 24 के संवाददाता नीलेश चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर शाहीन के पिता शाहिद के मकान पर, जो कि खंदारी बाजार इलाके में है स्थित, वहीं पर मैं मौजूद हूं। 121 नंबर मकान है। ये मकान बंद है, छापेमारी खत्म हो चुकी है। जो डॉक्टर शाहीन के पिता हैं वो अंदर मौजूद हैं। उनसे 1 घंटे तक पूछताछ चली। मीडिया के लोगों ने भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि मकान बंद है। लेकिन आज अगर हम लखनऊ की बात करें तो डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर भी सुबह एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पहुंची थी। ताला पड़ा हुआ था। ताला तोड़कर एजेंसियां अंदर एंटर हुई हैं, जहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। और यहां पर भी 1 घंटे तक पूछताछ हुई है। कहीं ना कहीं अब इस पूरे सिंडिकेट को जोड़ा जा रहा है कि कौन कौन से लोग डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। पूछताछ में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इनके पिता ने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बताया है कि फोन पर कभी कभी डॉक्टर शाहीन से इनकी बातचीत होती थी। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो मुजम्मिल के संपर्क में वो थी। बताया जाता है कि उनकी महिला मित्र हैं। और ऐसे में डॉक्टर शाहीन के गाड़ी से AK-47 बरामद होना, विस्फोटक बरामद होना, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होने के साथ साथ पूछताछ भी की जा रही है। पूरी कड़ी जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो गाड़ी डॉक्टर परवेज के घर के बाहर अल्टो 800 बरामद हुई, जो खड़ी हुई है, उस पर नंबर सहारनपुर का है, क्योंकि इससे पहले भी एक डॉक्टर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से एक डॉक्टरों का सिंडिकेट हिंदुस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की उसकी संभावनाएं हैं। उसके अलावा अभी तक एक और जानकारी निकलकर सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन जैसे मोहम्मद की भारत की कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जैसे मोहम्मद के लिए नई महिलाओं को अपनी टीम में भर्ती करेंगी, जो इस तरीके की गतिविधियों में जो है साथ देंगी, या कहा जा सकता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। तो उन तमाम पहलुओं पर पर्दा हटेगा। लेकिन लगातार जांच एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ, सहारनपुर में अलग अलग एजेंसियों ने पूछताछ की, छापेमारी की। उसके अलावा फरीदाबाद में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, तो तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे केस की जिम्मेदारी NIA को सौंपी गई है। जल्द ही एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ होता है कि डॉक्टर शाहीन जैसे मोहम्मद के भारत के कमांडर के रूप में, महिला विंग के कमांडर के रूप में काम कर रही थी। फिलहाल देखना होगा पूछताछ में और कौन कौन से चेहरे हैं जो बेनकाब होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद से विस्फोटक और AK-47 बरामद हुए, तो कोई बड़ा कांड करने की फिराक में ये लोग थे या कोई और बड़ी साजिश रची जा रही थी। क्योंकि जिस जगह पर कल ब्लास्ट हुआ उससे ये साफ होता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत, या इनके साथ कुछ और स्लीपर सेल हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी मौजूद हैं, जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो तमाम पहलुओं पर ATS, NIA, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच, यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही इन तमाम पहलुओं से पर्दा हटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पिता सईद अंसारी ने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद शोएब जो मेरे साथ रहता है, दूसरी बेटी डॉक्टर शाहीन और तीसरा बेटा डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी है। बेटी डॉक्टर शाहीन शाहिद के आतंकी होने के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। सुनिए।
सहारनपुर की सेकंड हैंड गाड़ी उनके पास है, मोबाइल ठीक सहारनपुर की। ये पूरी बात नहीं बता सकता, परवेश के पास वो गाड़ी है, क्या इनकी शादी हो गई है, उनके पति कहाँ रहते हैं? उनके पति जो है महाराष्ट्र में, मेरे पास एड्रेस नहीं है। तो वहीं दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था बरकरार है। देखिए, लाल किले पर ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली में सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई इमारतों को बंद भी किया गया है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली की धड़कन है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन दूर से ही दीदार करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये इंडिया गेट आपके सामने, भारत का एक तरफ से कहा जाए तो बड़ा मोनूमेंट्स, और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से फ़िलहाल इंडिया गेट को बंद कर दिया गया है। इंडिया गेट के आसपास लोगों का मूवमेंट नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार निगरानी भी अब दिल्ली में बरत रही है। ट्रैफिक लगातार चल रहा है, लेकिन आप पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती देख सकते हैं। अलर्ट मोड पर आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखेंगे। सुरक्षा निश्चित रूप से इंडिया गेट और आसपास की बढ़ी है, और कर्तव्य पथ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो सैलानी हैं वो घूमने आते हैं, इंडिया गेट का दीदार करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से सुरक्षा कड़ी की गई है, फ़िलहाल इंडिया गेट को बहुत दूर से इनको देखना पड़ रहा है, और कहा जा सकता है कि सुरक्षा प्रमुखता से रूप से ली जा रही है, और इसीलिए पुलिसकर्मियों की यहाँ पर आपको तैनाती दिखेगी। लगातार जो मूवमेंट है पुलिसकर्मियों का वो भी लगातार जारी है, और कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सुरक्षा ऐसे ही मजबूत बनी रहे, अन्यथा जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ निश्चित रूप से काराना हरकत की गई। अब जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से पड़ताल कर रही हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कड़ियों को जोड़ा जा सके, दूसरी तरफ सुरक्षा दिल्ली में तैनात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्तव्य पथ से लेकर के लाल किले तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे हालांकि सैलानियों को थोड़ी सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मोनूमेंट्स के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन दूर से ही उनको फ़ोटो खिंचा करके संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सुरक्षा कड़ी होना निश्चित रूप से आज की मांग है, और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन परवेज के साथ में अक्षय राय, भारत 24, कर्तव्य पथ, दिल्ली।